हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन जहां हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर सिविक्स का व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, क्या है लोकतंत्र और क्यों लोकतंत्र। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट जस्ट फॉर क्लास 9 बट ऑल्सो जब आप क्लास 10 में जाते हो और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ोगे तो यही सेम कॉन्सेप्ट्स आप वहां भी पढ़ोगे। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करके जाना है। मेक श्योर आप इस वीडियो को थम्स अप देना। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बाकी सारे चैप्टर्स की भी वीडियोस मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाते हो तो देयर यू विल फाइंड ऑल द एसएसटी वीडियोस टुगेदर, तो चैनल को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस चैप्टर को एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि बिना किताब खोले या बिना लंबे लंबे 2 घंटे के लेक्चर्स देखे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को शुरुआत से ढंग से पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो इस चैप्टर का डिटेल्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। 2 सेशंस में मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है, एक सेशन में हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए इस चैप्टर के, तो आप उसको देख सकते हो, तो आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मजेदार चैप्टर है, 15 मिनट से पहले ही खत्म हो जाएगा इसका रिवीजन। लेट्स गो। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को अगर हमें डिफाइन करना है, उसका बेसिक फीचर ये है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। एक ऐसी सरकार जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, है ना। अब वो देश जहां लोग अपने प्रतिनिधित्व को नहीं चुनते, वो डेमोक्रेसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम म्यांमार की बात करें तो वहां आर्मी रूल है, आर्मी जो है सारे डिसीजंस लेते हैं, लोगों के पास कोई आजादी नहीं है। वैसे ही सऊदी अरेबिया की बात करें तो राजा का राजपाट है, मोनार्की है, वहां भी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चुनते। वैसे ही चिले में डिक्टेटरशिप है, तो लोगों की आजादी नहीं है, लोग अपने लीडर्स को नहीं चुनते। तो डेमोक्रेसी इज एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूल इज ऑफ द पीपल। इसीलिए 2 ग्रीक शब्दों से आया है। डेमो मतलब सिटीजन या पीपल, क्रेसी जो क्राटोस से आया है विच मीन्स रूल, रूल ऑफ द पीपल, रूल बाय द पीपल। However, ये डेफिनेशन डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर मैं बोलूं कि एक इंसान के पास 2 आंखें हैं, बट सिर्फ एक इंसान के पास नहीं, बिल्ली कुत्ते के पास भी 2 ही आंखें हैं, तो और भी फीचर्स होते हैं जो हमें इंसान बनाएगी, जो बाकी जीव से हमें डिफरेंशिएट करेगी, है ना। तो डेमोक्रेसी के भी 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको समझने की जरूरत है। पहला फीचर ये है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर जिनको हम चुनते हैं वही हमारे लिए डिसीजंस ले। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान टू अंडरस्टैंड दिस। पाकिस्तान अपने आप को एक डेमोक्रेसी बहुत टाइम से बोला आ रहा है, लेकिन वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था। 1999 में परवेज मुशर्रफ जो एक मिलिट्री लीडर थे, उन्होंने जो है सरकार के ऊपर मिलिट्री कू कर दिया। कू मतलब सरकार जो वहां पर लोगों की चुनी हुई सरकार थी, उसको हटा के उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर कर दिया था। 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क निकाला जिसके बेसिस पे उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया, और जो नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जो लोगों की चुनी हुई सरकार थी, उसको जो है उन्होंने हटा दिया। अब यहाँ पर उसके बाद उन्होंने वापस से इलेक्शन कराया, वापस से रेफरेंडम कराया, जिसमें उन्होंने इलेक्शंस के थ्रू एक सरकार चुनाव कराया, प्रोविंशियल असेंबली, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है। लेकिन ये बोला कि जो प्रोविंशियल असेंबली जो भी डिसीजन लेगा वो प्रेसिडेंट और मिलिट्री के परमिशन से लेगा। तो जो भी रूल, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो लिए तो जा रहे हैं बाय पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द सिटीजंस, लेकिन उनके डिसीजंस को अप्रूव कौन करेगा? इट विद द फाइनल पावर विल बी इन द हैंड्स ऑफ द मिलिट्री एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। क्या हम पाकिस्तान को एक डेमोक्रेसी बुला सकते हैं? हाँ, डेमोक्रेसी इस तरीके से बुला सकते हो कि वहां इलेक्शंस हुए थे, वहां पर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है, सबको एक वैल्यू, सबको एक वोट दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर जो जिनको हम चुन रहे हैं वो हमारे लिए डिसीजंस नहीं ले रहे। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मिलिट्री के हाथ में है, परवेज मुशर्रफ के हाथ में है, जिनको लोगों ने नहीं चुना। इसीलिए हम इसको, इस देश को डेमोक्रेसी नहीं बुला सकते। तो द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट दोज वी इलेक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव शुड मेक डिसीजन फॉर अस। दूसरा फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? दूसरा फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो चुनाव है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। अब आप सोचो कि आप चुनाव के लाइन में तो खड़े हो, पर आपके सामने बंदूक है कि भाई या तो मुझे वोट दो या फिर गोली खाओ,
है ना, तो आप ऑब्वियसली मुझे ही वोट दोगे, आपको थोड़ी ना गोली खाने का शौक है। तो ऐसे सिचुएशन में डेमोक्रेसी तो हो रही है, चुनाव तो हो रहे हैं, जिसको आप चुन रहे हो वही आपके लिए डिसीजंस ले रहे हैं, बट इलेक्शन का प्रोसेस, रूल्स ऑफ द गेम फेयर नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना में क्या है कि चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी बुलाती है, वहां पर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहां पर एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है कॉल्ड द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एनपीसी। अब अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है, यू हैव टू बी ईदर अ पार्ट ऑफ एनपीसी या फिर आपको एनपीसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में आप कह सकते हो चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिटीजन्स को मीनिंगफुल चॉइस नहीं दी जा रही। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि इंडिया में सिर्फ सुरभि पार्टी है, सुरभि पार्टी के लोग ही इलेक्शंस में खड़े होंगे, 5 लोग खड़े हैं पर सब सुरभि पार्टी के ही है, तो क्या आप कहोगे कि ये डेमोक्रेसी है? ये तो फोर्स है, आपको कोई और चुनाव में खड़ा हुआ दिखता ही नहीं है ना, तो दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है जब इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री और फेयर होता है, जब सिटीजन्स को अमरूद, आम, अलग अलग पार्टीज के लोग जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम मेक्सिको का आपका बुक में दे रखा है। मेक्सिको में जो है 2000 तक हर इलेक्शन में सिर्फ एक पार्टी जीतती थी और वो है पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब आप कहोगे कि मैम हो सकता है ये पार्टी इसलिए जीत रही हो क्योंकि सच में बहुत अच्छा काम करती हो, बट ऐसा नहीं था। वो डर्टी ट्रिक्स प्ले करती थी, ऑपोजिशन को जो है उनकी मीटिंग्स नहीं होने देती थी और पैसों के बेसिस पे वो इलेक्शंस जीतती थी। ऐसे सिचुएशन में भी आप कहोगे कि डेमोक्रेसी नहीं है इस देश में, क्योंकि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो फ्री और फेयर नहीं है। अगर आप एग्जाम में टॉप करते हो, लेकिन इसीलिए करते हो क्योंकि आपको पेपर पहले से दिखाया जा रहा है, तो आपका जो टॉप करना है वो चीटिंग है, वो फ्री और फेयर नहीं है ना। तो यहां पर भी डेमोक्रेसी इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, बाय बिकॉज द इलेक्टोरल प्रोसेस इज नॉट फ्री एंड फेयर। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि चाहे आप अंबानी हो, कांतिबाई हो या सुरभि हो, सबको एक ही लाइन में खड़े होकर इलेक्शन में जो है 1 वोट मिलेगा और 1 वोट की 1 वैल्यू है, राइट। बट ऐसा हर देश में नहीं है। सऊदी अरेबिया में फॉर एग्जांपल वुमेन को वोट्स नहीं दिए जाते टिल 2015, दे डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। एस्टोनिया में जो माइनॉरिटीज है, रशियन माइनॉरिटीज, उनको वोट दिया जाता था लेकिन वोट की वैल्यू कम होती थी। वैसे ही फिजी में जो इंडिजिनियस वहां के लोकल फिजी है, उनकी 1 वोट की वैल्यू 5 है, लेकिन इंडियन फिजी की 1 वोट की वैल्यू ओनली 1 है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ डेमोक्रेसी। The final characteristic of democracy is a democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizens' rights। एक असली डेमोक्रेसी वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करती है और जो सिटीजन्स के अधिकार को मानती है ना। अब लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में जो लीडर है वो जिम्बाब्वे जो है पहले जैसे ब्रिटिशर्स के अंडर रहा करता था, फिर उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल के बाद वो इंडिपेंडेंट हुए और वहां की काफी पॉपुलर पार्टी थी जानू पीएफ। उनके बहुत पॉपुलर लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जो है जानू पीएफ के प्रेसिडेंट बने। अब क्या हुआ कि वो काफी पॉपुलर थे, लोगों ने ही उन्हें चुना था, लेकिन एक बार जब वो सरकार उन्होंने अपनी बनाई, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने लगे, जिसके वजह से उनके हाथ में काफी ज्यादा पावर आ गई और उन्होंने लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करना बंद कर दिया। लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया, लोगों जो भी उनके अगेंस्ट बोलता था उनको जेल में डालने लगे। तो क्या आप इसको डेमोक्रेसी बोलोगे? यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, जिनको आपने चुना है रॉबर्ट मुगाबे वही डिसीजंस ले रहे हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है। तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स डेमोक्रेसी के बिल्कुल टिक मार्क्ड है, लेकिन चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं किया जा रहा, उसका उल्लंघन किया जा रहा है एंड यहाँ पर लोगों के अधिकार का सम्मान नहीं किया जा रहा। हेंस वी कैन से दैट इवन इन कंट्रीज जहां पर आपके लीडर्स लोगों के चुने हुए हैं, ऐसे देश भी अनडेमोक्रेटिक हो जाते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, है ना। तो जानू पीएफ क्या करते थे? ऑपोजिशन पार्टीज को हैरेस करते थे, मीडिया को कंट्रोल करते थे। तो ऐसे देश को हम अनडेमोक्रेटिक बोलेंगे। तो द 4 कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइंस एनी डेमोक्रेसी इज, ऑफ कोर्स चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। जिनको हम चुनते हैं दे शुड बी मेकिंग डिसीजंस फॉर अस, नॉट एनीवन एल्स, राइट। एंड द फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इज कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट होना चाहिए एंड राइट्स ऑफ सिटीजन्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए। दैट इज व्हेन अ कंट्री इज अ डेमोक्रेसी। अब अगले पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आते हैं, व्हाई ओनली डेमोक्रेसी? क्यों हम डेमोक्रेसी को चुनते हैं? तो हम डेमोक्रेसी को इसलिए चुनते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी के बहुत फायदे हैं।
पहला फायदा ये कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो अकाउंटेबल है, जो उत्तरदायी है। आज हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं कि भाई हमें कोविड वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही, प्याज के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। डिसीजन मेकिंग एक आम इंसान अपनी मनमर्जियां नहीं लेता, बहुत प्रोसीजर्स और नॉर्म्स के थ्रू डिसीजन लिया जाता है, तो अच्छा डिसीजन लिया जाता है जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, सब लोग मानते हैं। तीसरा, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस के साथ डेमोक्रेटिक तरीके से डील किया जाता है। आप एग्जाम्पल 10th में भी देखोगे कैसे अगर दो अलग अलग समुदाय में मतभेद हो जाए, दो कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो डेमोक्रेसी में उनको साथ में बिठाया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि किसी एक कम्युनिटी के पास ज्यादा पावर ना आ गई हो, राइट। वैसे ही हमारे यहाँ क्योंकि पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इसलिए डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स मेंटेन की जाती है, सबको एक वोट दिया जाता है, सबकी एक वोट की एक वैल्यू है, तो चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, डेमोक्रेसी में बिल्कुल समान हो, राइट। और डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट वी मेक दैट इट अलाउज टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स एज अ गवर्नमेंट। मतलब अगर हम किसी सरकार को चुनने में गलती कर लेते हैं, तो किसी जोकरों के सरकार को आज हम चुन भी लेते हैं, तो अगले टाइम हम सुरभि पार्टी को चुन के अपनी गलती सुधार सकते हैं। एज अ सरकार ऑल्सो अगर हमने गलती की तो अगली बार जब हम चुनाव जीतेंगे तो हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। ये सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। पर डेमोक्रेसी क्या इतना बढ़िया बच्चा है, इतना गुड बॉय है? नहीं, डेमोक्रेसी में कुछ गलतियां भी है, कुछ गलत क्वालिटीज भी है। डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? पहला ये कि क्योंकि डेमोक्रेसी में हर 5 साल में इलेक्शन होता है ना, तो काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, लीडर बार बार चेंज हो रहा है ना, और हर लीडर अलग अलग पार्टी का आता है, तो अलग अलग प्रायोरिटीज देश की आगे बढ़ाई जाती है, तो काफी इंस्टेबिलिटी रहती है, स्ट्रांग नहीं बन पाता देश, है ना। दूसरा, क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, आप लड़ के जो है इलेक्शन जीतते हो, तो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट काफी कुछ बोल देते हो, है ना, जो कभी कभी गंदा, जो कभी कभी कास्ट और रिलीजियस के बेसिस पे आप कुछ गलत बोल देते हो जस्ट बिकॉज आपको इलेक्शन जीतना है। ऐसे सिचुएशन में डेमोक्रेसी में देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी के लिए, मॉरल्स के लिए ज्यादा स्कोप नहीं रहता। तीसरा पॉइंट है कि कभी कभी डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में काफी डिलेज हो जाते हैं। हाँ, डेमोक्रेसी में डिसीजन अच्छे तो लिए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स की वजह से डिसीजन बहुत डिले हो जाता है और डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता, है ना। चौथा, आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, देयरफॉर इट लीड्स टू करप्शन। आप देखोगे कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में करप्शन ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर काफी कंपटीशन है। एक बार 5 साल के लिए, अगले 5 साल आप बेरोजगार हो सकते हो एज अ मंत्री, तो 5 साल में लोगों को लगता है कि करप्शन भी कर लो, राइट। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आप कह सकते हो कि ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कि अनएम्प्लॉयमेंट भी चला जाएगा, गरीबी भी हट जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो आपको सिर्फ इतना प्रॉमिस करती है कि आप अपने लीडर्स को चुन पाओगे, है ना, उसके बाद आपका देश अच्छा जाए बुरा जाए वो डेमोक्रेसी प्रॉमिस नहीं करता। तो फिर हम डेमोक्रेसी को क्यों चुनते हैं? हम डेमोक्रेसी को क्यों चुनते हैं जब वो बिल्कुल ही एक फेलियर बच्चा है आपकी क्लास का? हम डेमोक्रेसी को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो आपकी क्लास का फेलियर बच्चा होगा, लेकिन बाकी सारे बच्चों से उसके बेटर मार्क्स आते होंगे उसके 50-100 में से, लेकिन बाकी सारे बच्चों के तो 20 से भी कम आते हैं। इसीलिए हम डेमोक्रेसी को चुनते हैं। हम डेमोक्रेसी को इसीलिए चुनते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो हम एक मैजिक छड़ी ना हो, वो सारी प्रॉब्लम्स ना हटाती हो, लेकिन वो हमें अकाउंटेबिलिटी देता है, ट्रांसपेरेंसी देता है, वो इंश्योर करता है कि सबको पॉलिटिकल डिग्निटी मिले, अच्छे डिसीजंस लिए जाए, और बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बाकी सरकारों में आपको ये नहीं मिलेगा। नाक बहती है, नौकरी नहीं है, लेकिन लड़का तो हमें यही चाहिए, शादी तो हमें इसी से करनी है, और वही लड़का डेमोक्रेसी है। ठीक है, सो दैट इज योर एंटायर चैप्टर। ठीक है, तो आई होप मैंने इसको टाइम लिमिट में खत्म कर दिया हो। इतने ही आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस चैप्टर के करने हैं। आप कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चंस पढ़ लेना और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट इज इट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। किसी और चैप्टर का वन शॉट चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।